बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रॉ को कनाडा में घुसकर सिख लीडर को कत्ल करना महंगा पड़ गया। इंडिया की आग इस वक्त इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। आप सबको पता है, सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बाद हरदीप सिंह नजर का कत्ल, कनाडा के बाद अमेरिका और बरतानिया ने भी इंडिया पर चढ़ाई कर दी है। इस वक्त इंडिया और कनाडा के मामला बेहद खराब हो गए हैं और वजह रॉ बताई जा रही है। खालिस्तान तहरीक पूरी दुनिया में जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। रॉ की माफिया नाकाबिले कबूल, मोदी हुकूमत को आखिरी झटका लग गया है। आप सबको पता है कि किस तरह से कनाडा जैसे ऐसे मुल्क में जहां पर जो है कत्लो गारतगिरी नहीं होती, वहां पर रॉ ने घुसकर सिख रहनुमा का कत्ल किया है। और उसके बाद जब उनको पता चला कि कनाडा तो इनके ऊपर आके जो है वो कह रहा है कि तुमने हमारे नेशनल को कत्ल किया है, तुमने एक ऐसे सिख को कत्ल किया है जो कि अब इंडिया से नहीं बल्कि उसका ताल्लुक कनाडा से है, तो हमें तो अब तुमसे पूछना पड़ेगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सिख कम्युनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा तपी हुई है। जस्टिन ट्रूडो के बयानात सामने आए हैं। कनाडा के बाद जो है अब अमेरिका भी बीच में आ गया है। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात बेहद खराब हो गए हैं। वजह पीछे कौन है? रॉ। और मैं आपको बताती चलूं कि हर चीज़ का इल्ज़ामात जो ये पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं, इनकी गवर्नमेंट की कोशिश होती है। मोदी गवर्नमेंट जो है हमेशा से इंतशार, गंद, फसाद की सियासत करती हुई नजर आई है। चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, ये नफरत करते हैं दूसरी कौमियत के लोगों से, दूसरे नेशनल से। और इनकी जो तरजीहात हैं कि इंडिया से बाहर जितने भी मुमालिक हैं, किसी भी मजहब से लोगों का ताल्लुक हो, उनको पसंद किया जाए। लेकिन अपने मुल्क में इन्होंने बेहद तबाही मचाई हुई है। एक बार फिर से रॉ का गन जो है वो अब इंडियन गवर्नमेंट से मेटती हुई नजर आ रही है। क्या मामला, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो कहानियां सुनाते रहते थे ISI के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कचरा इनको डालने का बड़ा शौक है। आज इनको पता चल रहा है कि दुनिया थूक रही है रॉ के ऊपर, दुनिया थूक रही है इंडिया के ऊपर, और वजूहात इनकी यही है। इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया, इंडिया में कत्ल किया, इन्होंने मामलात को दबा दिया और इन्होंने जो है लोगों में इल्जामात लगाए कि जो कोई टेररिस्ट ग्रुप से ताल्लुक था सिद्धू मूसेवाले का, तो इसलिए उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अब उसके कत्ल में जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो रॉ के मुलविस होने के शवाहिद हैं। और एक बार फिर से जो है रॉ सरगर्म है, लेकिन इस बार रॉ को जो है औकात याद दिला दी गई है। किसकी जानिब से? इंडिया की जानिब से। आगे बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का किसी तरह भी मुलविस होना नाकाबिले कबूल है और हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ये इन बुनियादी असूलों के मुनाफी है जिसके जरिए आज़ाद, खुले और जमहूरी माशरे अपने आप को चलाते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब को ये नहीं पता कि मोदी की हुकूमत में तो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ कत्लो गारतगिरी को ही पसंद करता है, प्रमोट करता है। और मुझे नहीं पता हमारे इतने सुलझे हुए इंडियन बहन भाई हैं वो किस तरह से इस आदमी को जो है वो हर बार गवर्नमेंट में लेकर आते हैं। और इस बार इन्होंने खेल खेलने की कोशिश की है सिखों के खिलाफ, क्योंकि सिख जो है वो पूरी दुनिया में तहरीक चला रहे हैं जिसकी बिना पर इनको तकलीफ हो रही है। और इन्होंने जाकर सिखों के रहनुमा जो कि कनाडा में मुकीम थे, कैनेडियन जो है उनके पास पासपोर्ट था, वहाँ पर इन्होंने जो है उनको कत्ल करवा दिया है और पीछे रॉ का हाथ है। अच्छा जी, निजर एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए तहरीक चलाते थे और जुलाई 2020 में इंडिया ने उन्हें दहशतगर्द करार दिया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इंडिया के इन इल्ज़ामात को निजर ने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कनाडा में जो है प्लम्बर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ सिख रहनुमा के तौर पे देखते हैं तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते और सिख जो समझते हैं वो सही समझते हैं। कनाडा की जी वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उन्हें जो है टारगेट करके कत्ल किया गया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको लाह खतरात के बारे में पहले बता दिया था। हरदीप सिंह निजर का ताल्लुक इंडियन रियासत पंजाब के जलंधर ज़िला के जो गांव है भेरा सिंहपुरा से बताया जाता है। निजर शादीशुदा थे और उन्होंने जो है अपने वालिदैन के साथ अपनी बीवी और 2 बच्चों को सोगवारों में छोड़ा है। हरदीप सिंह निजर का कत्ल जो है वो 18 जून को कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में हुआ है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जब उनके कत्ल में इंडिया के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया तो कनाडा से इंडिया के सिफारतकार को रुखसत कर दिया। तो ये मामला इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ होती है मोदी साहब को, मोदी गवर्नमेंट को, रॉ को जो है वो हजम नहीं होती, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि ये कभी इनके हालात भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह ही हैं कि जो है शहरियों के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है और जो चीज़ इनको तकलीफ देती है उसको ये उठवा देते हैं, कत्ल करवा देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हालात कोई
जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, सेम ही है। ऐसे ही मामला चल रहे होते हैं कि गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही होती है और जो है वो जो शहरी होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि रॉ जो हर दूसरे दिन हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, अब जब इनके ऊपर इल्ज़ामात सबूतों समेत चीज़ें हो रही हैं तो ये मुंह छुपा के जो है माफ़ी तलाफी कर रहे हैं। बैकडोर मुज़ाकरात करने के लिए इन्होंने बंदों को बीच में डालना शुरू कर दिया है और रॉ इस वक्त माफ़ी तलाफी कर रहा है। तो ये तो भाई औकात है कि पहले गंद मचा देते हैं और उसके बाद माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने सिख रहनुमा के कत्ल पर शदीद रद्दअमल का इजहार देते हुए कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमों को जो है वो हर हाल में सजा देनी चाहिए और इंसाफ का तकाजा है कि कनाडा उनको सजा दे। अमेरिका ने भारत पर जोर दिया है कि वो सिख रहनुमा हरदीप सिंह की हलाकत की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करे। जिन्होंने खुद कत्ल करवाया वो क्या ताउन करेगा? जितनी नफरत मुसलमानों के लिए, जितनी नफरत सिखों के लिए इनके दिलों में डेफिनेटली, और ये मैं आपको बताऊं अवाम का ये हाल नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया से हैं, दे आर वेरी गुड, वो कोई तफरीक नहीं करते, उनके दिल में कोई जहर नहीं है। ये जहर जो है गवर्नमेंट का घोला हुआ है और इतना घोला हुआ है यकीन करें कि समझ से बाहर है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने भी कहा कि हमें वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के हवाले से लगाए गए इल्जामात पर गहरी तशवीश है। ये एक बहुत अहम चीज़ है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े और मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कनाडा के सीनियर सरकारी ज़राए ने बताया है कि सिख रहनुमा के कत्ल में मुमकिन तौर पर भारतीय एजेंसीज के रॉ के मुलविस होने के जो है वो मालूमात हैं और होने से मुताल्लिक खुफिया मालूमात पर अमरीका के साथ तबादला भी किया गया है। अमरीका बीच में आ गया है, अब देखें अमेरिका क्या फैसला करता है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के आपको बताती चलूं कि एक बहुत जो है बड़ा सिंगर है, उसको पंजाब में बहुत पसंद किया जाता है। वो सिख सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनको जी बड़े ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया था और इन्होंने यही कहानी सुनाने की कोशिश की थी कि उनकी दुश्मनी थी, कोई गोल्डी था, उस पर इल्ज़ामात लगाए थे कि जी उन्होंने सब कुछ किया है और उसको भी आगे कर दिया था। वो कहता है कि जी मैं सलमान खान को भी कत्ल कर दूंगा, मैंने सिद्धू मूसेवाला को भी कत्ल किया। लेकिन आपको बताती चलूं कि सिद्धू मूसेवाला को भी रॉ ने कत्ल किया है और इल्ज़ाम कनाडा में बैठे गैंग पर डाल दिया गया था। वो इंडिया था इसलिए इनकी मर्जी चल गई, इन्होंने कत्ल भी करवा दिया, उसको जो है उसकी तफ्तीश भी नहीं होने दी, उसके जो कातिल हैं उनको सजाएं भी अभी तक नहीं हुई। लेकिन जी इस बार जो कत्ल है वो कनाडा में हुआ है। कनाडा ने जी रॉ को बेनकाब कर दिया है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, मतलब यकीन करें आप लोगों को लगता है कि आप गंद घोलते रहेंगे और हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे डालते रहेंगे या किसी और पे डालते रहेंगे। लेकिन इस बार कनाडा ने ना सिर्फ इनके पोल खोले हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पोल खोलते हुए गवर्नमेंट को औकात याद दिलाई और बताया है कि भाई तुम जो गंद घोल रहे हो ये नहीं घुलेगा और जिस सिख को तुमने कत्ल किया है वो कनाडा की नेशनैलिटी रखता है, ठीक है, अब तुम जो है हिसाब दोगे, बताओगे कि तुम्हारी रॉ ने उसको कत्ल क्यों किया है, क्यों करवाया, क्यों मरवाया है। तो सिद्धू मूसेवाला का तो गेम इन्होंने उधर उधर बजा दिया था, लेकिन इसका गेम बजाने के लिए अब इनको जवाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई हो रही है, जगहसाई होने के साथ साथ इनका जो काला चेहरा है वो भी बेनकाब हो गया कि किस तरह से ये किसी को भी मरवा देते हैं, किसी को भी उठवा देते हैं और बाद में जो है ना वो बीच में से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार कनाडा ने जी रॉ को एक्सपोज कर दिया है।